कंपनीज को नोटिस कर रहे हैं। हमने सुबह आईटी कंपनीज के बारे में जिक्र भी किया था कि आज आईटी और बैंकिंग का कॉम्बिनेशन बाजार को जल्दी जल्दी नीचे आने नहीं देगा। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ है। मेरे को ध्यान है पिछली बार जो मेरे साथ जुड़े थे तो मैंने ही उनसे एक आईटी का क्वेश्चन पता किया था और ये बात पूछी भी थी कि वैल्यू और वर्थ दोनों एक साथ नहीं मिलती। कई बार वैल्यूएबल स्टॉक मिलते हैं लेकिन सामने कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तब भी उन्होंने कहा था कि आईटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। विजय सर, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आईटी पे आपका टेक अभी भी बरकरार है कि पोर्टफोलियो में जगह देनी ही चाहिए, होने ही चाहिए? और दूसरा, आईटी अब आपको लग रहा है कि एक नोच का बेस बना चुका है सर, इसका बेस हो गया, अब डर कम है? भी नमस्कार। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आईटी क्षेत्र अच्छे खासे समय से कंसोलिडेशन के फेज में से गुजर रहा है और ये हमारी बात पिछली बार भी हुई थी, आपको याद भी है। और मैंने कहा था कि बिल्कुल आईटी के स्टॉक्स को लेना चाहिए। और जैसे आप धीरे धीरे निबलिंग करते हैं, अगर आपको अगर 100 रुपए का कोई टीसीएस खरीदना है या टेक महिंद्रा खरीदना है या एचसीएल खरीदना है, तो उसमें से आप 25-30 रुपया 40 रुपया अभी लगा सकते हैं। बॉटम किसी ने देखा नहीं ना, वो कोई इस बात को आंक सकता है कि बॉटम कहाँ पर है। मगर ये बात आप समझिए कि ऑल दी आईटी कंपनीज अभी दे हैव बिकम स्मार्टर एंड लीनर। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे एक जो मित्र हैं यूके में, उनको इमीडिएटली वापस नोएडा बुला लिया गया था क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। कई बार बेंच पे बहुत समय तक लोगों को रखा जाता था, उनकी तनख्वाहें दी जाती थी। कई बार उनकी फैमिली साथ होती है तो वहां पर भी आईटी कंपनी, जो बड़ी आईटी कंपनीज है, उनका भी खर्चा देती थी। तो अब वैसा खत्म होता जा रहा है, तो दे हैव बिकम स्मार्टर एंड लीनर। अपना फालतू का खर्चा जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसको हटा दिया गया है। और कोई भी आईटी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा हायरिंग की बात नहीं कर रही है। अगर आईटी कंपनीज का आप खर्चा देखें तो मेजर इज सैलरीज, और बाकी इनका जो एक्सपेंस है ऑफिस वगैरह का वो कम है, क्योंकि इनके लोग ही हैं जो कि इनका मेजर काम करते हैं। तो सैलरी में कटौती हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई हुई है, जो जंग हुई है, उनका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, आईटी स्पेंड्स का इम्पैक्ट है, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करी जा चुकी है इन प्राइसेस में। और आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्री में दोबारा से चीजें बेहतर होती दिखेंगी। अभी हमने यूएस का इन्फ्लेशन डेटा देखा, तो यूएस का इन्फ्लेशन भी घट के आया, इंडिया का इन्फ्लेशन भी घट के आया। और अगर आगे आने वाले तिमाहियों में इन्फ्लेशन का सिनेरियो थोड़ा बेहतर रहा, सकारात्मक रहा, तो अच्छी संभावना है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और इंटरेस्ट रेट नीचे आने का मतलब ये है, बाजारों के लिए अच्छा है। और ग्लोबली भी जो आईटी स्पेंड्स है वो बढ़ेंगे। हमने ये बात कोविड में देखी, एक्सपीरियंस की, एक एक व्यक्ति ने, कि पूरी दुनिया घरों में बैठी थी और वो टेक्नोलॉजी के सहारे ही चल रही थी। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो अब आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी अछूता रह गया है। टेक्नोलॉजी के बिना हम नहीं रह सकते। तो टेक्नोलॉजी अपना शेप बदल रही है, नो डाउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई नौकरियां गई हैं, मगर आने वाले समय में और भी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला और उसको मैनेज करने वाले लोग ही हैं, आईटी कंपनीज ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें थोड़ा बदलाव लेके आएंगी, मगर आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि काफी हद तक ये जो भाव हैं आपको दिख रहे हैं, ये आगे आने वाले 1 साल तक का तो ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके हैं शॉकर। तो अच्छी कंपनी लीजिए, टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, टेक महिंद्रा लीजिए, एचसीएल टेक लीजिए, टॉप लार्ज कैप्स में रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ग्लोबल जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से, तो इन कंपनीज में बहुत कम झटका लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट में रह चुके हैं और काफी समय कंसोलिडेशन में भी निकाल चुके हैं।